वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ जिसको आप बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइसक्रीम पार्लर के बिजनेस के हवाले से डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आप अपना बेहतरीन बिजनेस आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत से लोग आपको इस बिज़नेस के हवाले से बताएंगे, लेकिन जो डिटेल्स आपके साथ आज इस बिज़नेस के हवाले से मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, आपको ये डिटेल्स मार्केट के अंदर बहुत कम मिलेंगी। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखिएगा और मुकम्मल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इतनी बिज़नेस डिटेल्स कोई और नहीं बताता। ये सिर्फ हमारे चैनल की खासियत है कि हम आपको इतनी डिटेल में बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो आप लोगों से गुजारिशात हैं। फर्स्ट तो ये कि आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को हिट करना मत भूलें, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों दूसरी अहम गुजारिश ये है कि आप में से जो दोस्त हमसे बिजनेस कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, हमसे किसी भी बिजनेस के हवाले से गाइडलाइन लेना चाहते हो, हमसे जो है कंसल्टेंसी चाहिए हो उनको हमसे किसी बिजनेस के हवाले से, तो आप हमसे इस दिए हुए नंबर पे जिस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ग्रो कर सकते हैं, आप अदरवाइज आप अपना पैसा डबोलेंगे। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस गेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी आइसक्रीम पार्लर की शॉप के ऊपर जाके काम करें। उनको ये बिज़नेस कैसे होता है, कस्टमर को कैसे डील किया जाता है, प्रोडक्ट को किस तरीके से सर्व किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स रखी जाती है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर आप एक मंथ से 2 मंथ आप इसके ऊपर स्पेंड कर लेते हैं। इवन आप 4 वीक्स भी आप इसके ऊपर लगा लेते हैं, डेली 2-3 घंटे के लिए जाएँ, 4 घंटे के लिए जाएँ और इसे सीखें कि इस बिज़नेस को कैसे किया जाता है। अगर आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से ग्रो करने के काबिल हो जाएंगे। होता यूँ है कि जब आप शॉप के ऊपर जाएंगे या उस पर जाके आप वहाँ पे काम करेंगे, 2-4 घंटे के लिए ही चाहे आप चले जाएँ वहाँ पर जाके आप सीखें, आपको पता चलेगा कि ये वाला बिज़नेस ऑनर जो है वो कौन कौन सी गलतियाँ कर रहा है या ये अपना बिज़नेस किस तरीके से ग्रो कर सकता है। तो वो तमाम बातें जो आपकी समझ में आए उसको घर आके आप अपनी एक डायरी के ऊपर नोट कर लें। जब आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि इस तरीके से ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है, इस तरीके से मैं ग्रो कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं सीख सकता हूँ, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आप अपनी डायरी के ऊपर नोट करते जाएं। दोस्तों ये नोट करना आप मत भूलिएगा। जब आप जिस वक्त आप वहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हो तो वो तमाम बातें जो आपके जहन में आए उसे आप घर आके अपनी डायरी पे नोट करें, और नहीं नोट कर सकते अपने मोबाइल के ऊपर नोटबुक के अंदर ऑप्शन होती है नोटबुक की, उसके अंदर आप नोट करते जाएं। तमाम की तमाम चीज़ें नोट करें जो आपको लगता है कि आज आपने जाकर ये चीज़ सीखी। तो दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट आता है, जब आप इसको सीख लें तो अगली बात आती है कि इसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए। दोस्तों सबसे पहले चीज़ें तो हम बाद में खरीदेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए कि मनी आपको मैनेज कैसे करना है, आपने अपना पैसे को, अपने बजट को मैनेज कैसे करना है। बजट को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बजट को मैनेज कर लिया तो आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बजट को मैनेज करने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने 3 हिस्सों में अपने बजट को डिवाइड कर देना है। लेट्स सपोज कि आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 10 रुपये में से 5 रुपये आपने खर्च करने हैं अपनी स्टॉक खरीदने के ऊपर, जिसमें रेफ्रिजरेटर आप खरीद लें, आप कूलर खरीद लें, क्रॉकरी खरीद लें, शॉप डिज़ाइनिंग कर लें। मतलब आपने सारे का सारा बिजनेस अपने 5 रुपये के अंदर सेटअप करना है। उसके बाद जो 2 रुपीज़ हैं वो आपने रनिंग एक्सपेंस में लगाने हैं। रनिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं कि आज आपको ये खर्च करना पड़ा, यहाँ पे खर्च करना पड़ा, यहाँ पे खर्च करना पड़ा। डेली आप जब शॉप के ऊपर जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो 2 रुपीज़ जो हैं वो आपने डेली एक्सपेंसेस के लिए रखने हैं। और जो 3 रुपीज़ हैं वो आपकी सेविंग मनी है। सेविंग मनी को आपने यूटिलाइज़ नहीं करना, उसको आपने उस वक्त तक यूटिलाइज़ नहीं करना जब तक आपको ये लगे कि अब तो बिज़नेस बंद होने लगा है या कोई ऐसी नागाहानी सूरत हाल पेश आ जाए कि अब आपको अल्टीमेटली आपके पास कहीं से पैसे ना आ रहे हों, बिज़नेस बिल्कुल बंद जा रहा है, बेकार पड़ा है और बिल्कुल बिज़नेस बंद होने की नौबत आ गई है। तब दोस्तों आपने अपनी सेविंग मनी को यूटिलाइज़ करना है। अदरवाइज़ आपने कोशिश करनी है कि ये 3 रुपये आपके पास बचे रहें, आपने 7 रुपीज़ के अंदर ही अपने बिज़नेस को रन करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप अपने पैसे को इसी तरीके से मैनेज करेंगे। अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप अपने बिज़नेस को ठीक तरीके से चला पाएंगे। दोस्तों उसके बाद अगली बात यह है कि आपने क्या करना है कि आपने ये देखनी है कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को। आप उसको आइसक्रीम दे सकते हैं, उसको मिल्क शेक आप ऑफ़र कर सकते हैं, फ़ालूदा ऑफ़र कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको साथ में स्लश मशीन रख सकते हैं, आप आइसक्रीम कोन मशीन रख सकते हैं, आप उससे मिलती जुलती कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है लोकेशन का। अपने बिज़नेस की लोकेशन को के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पर शॉप खोलते हैं जहां दूर दराज कोई कस्टमर नहीं है और आपको एक शॉप बड़ी सस्ते से रेंट पे आपको मिल रही है, तो आप कहें कि मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, तो दोस्तों इट्स अ बैड आइडिया।
इट्स अ वेरी बैड आइडिया। आपको शॉप परचेज़ करनी है, लेनी है, लोकेशन जो आपको चूज़ करनी है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट्स हों, जहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हों, वहाँ पर आपने जाकर अपनी शॉप खोलनी है। दोस्तों, चाहे छोटी शॉप मिले, रेंट पर आपको बहुत छोटी शॉप मिले, आपने इस बात से नहीं परेशान होना है कि आपको शॉप छोटी मिल रही है, छोटी शॉप के ऊपर ही आप खोल लें। लेकिन दोस्तों, आपके पास कस्टमर तो आएगा ना। असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बिजनेस खोला तो आपके पास कस्टमर आया, आपके पास कस्टमर आएगा तो आपका कारोबार चलेगा, आपके पास कस्टमर आएगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने लोकेशन के ऊपर ही अपनी शॉप बनानी है। मतलब एक मार्केट है, मार्केट के अंदर बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स हैं, वहाँ पर आप अपनी एक चाहे छोटी सी शॉप लें और लेकिन बिज़नेस वहाँ पर रन करें। दूर दराज कहीं बड़ी बहुत बड़ा शॉप आपको मिल रही है, उस बहुत बड़ी शॉप के ऊपर आपने अपना पार्लर बनाया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, वहाँ पर कस्टमर ही नहीं आएगा। वहाँ पर आप खर्चा दीवारों के ऊपर पेंट अलहदा करवाएंगे, उसके ऊपर अलहदा लोगों को अपनी तरफ बताएंगे कि यहाँ पर हमारा आइसक्रीम पार्लर है, आप यहाँ पर आएँ, तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ वॉकिंग कस्टमर बहुत ज़्यादा आता हो वहाँ पर जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगली बात ये कि मार्केटिंग की जाती है, प्रमोट करने की आइसक्रीम का जो आपका जो शॉप है, जो बिज़नेस है आपका आइसक्रीम का, उसको प्रमोट करने की बात आ जाती है। तो मार्केटिंग करने का बेहतरीन तरीका कार ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो बिल बोर्ड है या आपके जो साइन बोर्ड है या जो फ्रंट बोर्ड है वो आपने बड़ा खूबसूरत बनाना है। शॉप का फ्रंट मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कस्टमर पास से गुजरे तो उसको वो आपके जो फ्रंट है शॉप का वो अट्रैक्ट कर रहा हो कि आओ और आइसक्रीम खाओ। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी आइसक्रीम का जो फ्रंट है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। और मार्केटिंग के लिए कोशिश करें कि आप अपनी शॉप के बाहर एक जो स्टाफ है उसमें से एक लड़के को अपना एक कार्ड दे के खड़ा कर दें, उससे कह दें कि आप जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आप कहें कि आप आइसक्रीम खाएंगे सर, आइसक्रीम खाएंगे सर। आपको बहुत सारे ऑर्डर्स इसी एक बात से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी सेल्स आप देखेंगे 20% से 30% आपकी सेल में इजाफा होगा। उसके बाद दोस्तों, इंपॉर्टेंट अहम बात यह है कि आपने टाइमिंग फाइंड आउट करनी है। आपकी शॉप की जो बेहतरीन टाइमिंग है उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि हर शॉप जो होती है ना उसके कुछ टाइमिंग्स होती हैं, कुछ उसके पीक आवर्स होते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी शॉप की जो पीक आवर्स हैं वो कौन से हैं। लेट्स सपोज कि आप अगर सुबह 8 बजे अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं तो 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन करते हैं तो आपके उस एरिया के अंदर सुबह 8 से 6 तक कस्टमर ही नहीं आता। आपका कस्टमर 2 बजे के बाद आना शुरू होता है, 2 बजे आता है और रात 2 बजे तक रहता है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप सुबह 8 बजे शॉप ओपन करते हैं तो आपका कस्टमर जो है शाम 6 बजे तक या रात 8 बजे तक ही रहता है, तो उस टाइमिंग के ऊपर आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ रहा होता है। दोस्तों, ये पीक आवर्स अपनी शॉप के अंदर फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे पीक आवर्स तलाश करेंगे कि किस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और किस टाइम, तो उस टाइम के ऊपर अगर आप अपनी शॉप ओपन करेंगे तो आपको अपनी शॉप का, अपने इस बिज़नेस का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपनी शॉप का खास तौर पे इस बात पे ध्यान रखना है कि किस टाइम पे मुझे शॉप ओपन करनी है और किस टाइम पे मुझे क्लोज़ करनी है। क्योंकि ऐसे टाइमिंग के ऊपर अगर आप अपनी शॉप ओपन करेंगे तो आपकी बिजली का बिल अलग से ज़ाया जाएगा, आप लाइट्स ओपन करके बैठे रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, एक पीक टाइमिंग्स अपने बिज़नेस की एक सोचिए और उन टाइमिंग्स के ऊपर ही अपनी शॉप को ओपन करें, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगली बात यह है कि आपने जब अपनी पीक ऑर्डर्स आपने तलाश कर लिए तो अब आपने करना है, आपने एक्सटर्नल ऑर्डर्स तलाश करने हैं। एक्सटर्नल ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? जैसे किसी स्कूल का कोई ऑर्डर आपको मिल गया, किसी शादी का आपको ऑर्डर मिल गया, या इसी तरह कोई कहीं पर कोई सालगिरह है, कोई बर्थडे है, आपको उसका, कहीं पर कोई पार्टी है, आपको उसका ऑर्डर मिल गया। तो दोस्तों, आप एक्सटर्नल ऑर्डर्स जो हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप होटल्स के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप पैचअप कर लीजिए कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आए तो काइंडली आप हमें ऑर्डर दें। उसमें ये होता है कि आप उनको थोड़ी सी परसेंटेज दे दें। वो जो होटल्स वाले हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको थोड़ी सी परसेंटेज दे देंगे तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको मिलने लग जाएंगे, तो आपका जो आइसक्रीम पार्लर है वो ज़रा ग्रो करने लगेगा। दोस्तों, उसके बाद एक आखिरी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑनलाइन सेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू करें। ऑनलाइन सेलिंग में आप ये करें कि आप अपना फेसबुक पेज बना लें, आप अपना जो है अपनी वेबसाइट बना लें, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट होनी चाहिए। आप अपना व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना लें, आपके जो भी कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएँ आप उनका नाम लिख लें, उनका नंबर अपने पास नोट कर लें, उनका नंबर जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेटिंग कर लें कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, कि सिर्फ एडमिन जो है वही मैसेजेस सेंड कर सकता है। और आपके पास आइसक्रीम के हवाले से जितनी भी कैटेगरी आए, जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए, कोई आप किसी कोई त्यौहार आ रहा है, कोई इसी तरह कोई फंक्शन आ रहे हैं, कोई ऐसे ख़ास डेज़ आ रहे हैं, तो आप उनके ऊपर
आप उनके ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं। जो डिस्काउंट आप वहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर दे रहे हैं, उस डिस्काउंट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने कस्टमर्स तक पहुँचा दीजिए। सिर्फ एक मैसेज करेंगे और आपके ढेरों कस्टमर्स को आपका व्हाट्सएप मैसेज पहुँच जाएगा। आपके नए नए आइसक्रीम की जो आइडियाज़ जो आप इन्वेंट कर रहे हैं, उनको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। बहुत सारे लोग आपके ये वाले आइडियाज़ देखकर, आपकी आइसक्रीम की ऐड देखकर आपके पास आएंगे और अपनी आइसक्रीम का जो लोगो है वो बड़ा खूबसूरत सा बनाइए। आप जो अपने बिल बोर्ड के ऊपर भी लगाइए, अपने कस्टमर्स तक जो का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर लगाइए। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट और आखिरी बात इस बिजनेस के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि आपने डिस्काउंट कार्ड लाजमी बनाना है। जब विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड को अपने डिस्काउंट कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। आप अपने विजिटिंग कार्ड को डिस्काउंट कार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर उसको, आपके विजिटिंग कार्ड को डिस्काउंट कार्ड समझ बैठेगा और उसको वाकई ही आप डिस्काउंट कार्ड में कन्वर्ट कर दें। कि मतलब आपका कस्टमर जब डिस्काउंट कार्ड लेकर आपके पास आएगा, तो डिस्काउंट कार्ड लेकर आने की वजह से आप उसको 2%, 3% जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना उसको डिस्काउंट दें। और कस्टमर आपका डिस्काउंट कार्ड फेंकेगा भी नहीं। जब भी अपनी पॉकेट से निकालेगा तो आपके डिस्काउंट कार्ड को संभाल के रखेगा और उसको आपकी दुकान की पब्लिसिटी होती रहेगी। उसको बार बार आपका कार्ड शो होगा, उसको फेंकेगा नहीं, तो उसको नजर आता रहेगा कि ये वाला कार्ड मुझे यहाँ पर 3%, 2% या 5% डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो वो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको आइसक्रीम पार्लर के बिजनेस के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दूँ, लेकिन मजीद डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बिजनेस के हवाले से या किसी भी बिजनेस के हवाले से आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।